स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। बजट 2024 एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे। बजट में सैलरीड क्लास की होगी मौज, एनपीएस में टैक्स छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन की बढ़ सकती है लिमिट। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले पूर्ण बजट में से पर्सनल टैक्स पेयर्स की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। इस बार का बजट मिडिल क्लास को फोकस करने वाला हो सकता है। इस बार के बजट से उम्मीद है कि सरकार की तरफ से राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस मेंबर को राहत देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। इस बार के बजट में एनपीएस कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट लिमिट को बढ़ाकर 12% किया जा सकता है। मौजूदा समय में यह 10% है। एनपीएस निवेश पर इनकम टैक्स की ओल्ड रिजीम के तहत कटौती का फायदा मिलता है। यह बुढ़ापे में सुरक्षा देने के लिए सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली सेविंग स्कीम है। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए की तरफ से रेगुलेट किया जाता है। इसमें जमा किया गया पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है, लेकिन पैसा निकालते समय थोड़ा टैक्स लगता है। अब पीएफआरडीए की तरफ से टैक्स छूट बढ़ाने की सिफारिश की गई है। रेगुलेटर का कहना है कि टैक्स के मामले में ईपीएफओ की तरह ही एनपीएस में कंट्रीब्यूट करने वाली कंपनियां और नियोक्ताओं के लिए समान अवसर होने चाहिए। अभी इसमें असमानताएं हैं। सैलरी का 10% तक जमा करने की सुविधा होनी चाहिए। एनपीएस के तहत सैलरीड क्लास सैलरी का 10% तक जमा कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले अपनी कुल कमाई का 20% तक जमा कर सकते हैं। यह इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 CCD 1 के तहत मिलने वाला फायदा है। पुरानी कर व्यवस्था में इसे धारा 80C के तहत मिलने वाले 1.5 लाख रुपए की सीमा के साथ जोड़ा जा सकता है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के स्वेच्छा से एनपीएस में जमा किए गए राशि पर अतिरिक्त रूप से 50,000 रुपए तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। यह इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 CCD 1B के तहत मिलता है। एनपीएस की लिमिट बढ़ाने के दो फायदे आइए जानते हैं। बजट 2024 में सैलरी टैक्स पेयर्स एनपीएस में स्वैच्छिक योगदान के लिए मिलने वाला अतिरिक्त कटौती 50,000 रुपए तक सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही मिलता है। उम्मीद है कि सरकार इस कटौती को नई कर व्यवस्था में भी लागू करेगी। इसके दो फायदे होंगे। पहले यह कि न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स पेयर्स को अतिरिक्त कटौती का फायदा मिल पाएगा। दूसरा यह है कि न्यू टैक्स रिजीम के साथ साथ रिटायरमेंट स्कीम में भी ज़्यादा निवेश होगा। योगदान बढ़ा तो इन हैंड सैलरी होगी कम। अभी एम्प्लॉयर्स के योगदान में 10% के बारे में कटौती पुरानी और नई दोनों तरह की टैक्स रिजीम के तहत दी जाती है। सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 12% करने पर विचार कर सकती है। ऐसा होता है तो यह पीएफ योगदान में 12% तक की छूट की तरह हो जाएगा। इससे सभी सैलरीड क्लास टैक्स पेयर्स को फायदा हो सकता है। हालांकि एम्प्लॉयर कर योगदान बढ़ने से कर्मचारी के हाथ में आने वाली राशि सैलरी कम हो सकती है। न्यू टैक्स रिजीम को अब पसंदीदा टैक्स रिजीम बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे आपको टैक्स रेट कम मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों पर मिलने वाले छूट को छोड़ना पड़ता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने पर भी हो सकता है विचार। इसके अलावा अभी न्यू टैक्स रिजीम के तहत मिलने वाली 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 75,000 रुपये करने पर विचार कर सकती है। इससे सैलरीड क्लास को फायदा होगा, चाहे उन्होंने किसी भी टैक्स रिजीम को सिलेक्ट किया हो। महंगाई और बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए सरकार की तरफ से इसे बजट 2024 में लागू किया जा सकता है। न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार कुछ बदलाव पर विचार कर सकती है। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।